गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 42 ऑफ पार्टनरशिप। ये फ्रेंड्स पार्टनरशिप का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स इसके पहले जो पार्ट 1 हमने किया उसमें हमने बेसिक कवर किया और कुछ क्वेश्चंस किए। फ्रेंड्स अब हम और क्वेश्चंस करेंगे आज। फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए, जैसे हमने बेसिक सीखा पहले, फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन, फिर अप्रॉक्सीमेशन सीखा, फिर एवरेज सीखा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन सीखा और अब हम पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले जितने भी टॉपिक आपके साथ कंप्लीट कर चुका हूँ, आप चाहें तो मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके, कोई भी अच्छे राइटर की बुक लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन जिन टॉपिक्स को मैंने कवर करवाया आपसे, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस इनिशिएटिव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि जो भी ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक ये लेक्चर्स पहुंचें। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब लेक्चर को मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हम और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में फ्रेंड्स, लेकिन एक सीक्वेंस में करेंगे जिसलिए इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले रीड करेंगे समझेंगे। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, इस चीज़ पे गौर करिएगा। ए स्टार्टेड मतलब ए शुरू करता है बिजनेस को विथ रुपीज़ 85,000 से। ठीक है। ही वॉज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी, कुछ समय बाद वो बी उसको बी ज्वाइन करता है। ठीक है। विथ रुपीज़ 42,500 फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड अमंग द रेशियोज ऑफ इतना। ठीक है फ्रेंड्स। बी कितने समय के लिए ज्वाइन करता है ये तो हमसे पूछ रहा है और प्रॉफिट शेयर हमको दिया हुआ है सबका। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जब आपके साथ प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये चीज़ बताई थी ना, ये वाला फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए प्रॉफिट रेशो जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम, जितने कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करता है, तो उसी के बराबर प्रॉफिट रेशो उससे निकलता था हमारा। प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट शेयर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ए हो गया हमारे पास, बी हो गया, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट रेशो के फॉर्म में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए देखिए ए कितना, ए का कैपिटल कितना है 85,000 हमारे को दे रखा है। ठीक है। टाइम दे रखा है स्टार्टेड है और 1 साल की बात कर रहा है वो तो 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और बी कितना दे रहा है देखिए 42,500। ठीक है। इसका टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए हमने एक्स मान लिया, और इसका प्रॉफिट शेयर 3:1 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नहीं, देखिए सॉल्व हो गया, कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये देखिए ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 जा है ना, आप गौर करिए, ये इसका 2 जा है। ठीक है। तो इसका 1, ये 2। ठीक है। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 4 जा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो x इक्वल्स टू 8 मंथ। ठीक है। 8 मंथ्स। तो हमारे पास b का टाइम पे, b कितने टाइम के लिए बिजनेस में था, 8 मंथ्स। ठीक है फ्रेंड्स। इस पे एक क्वेश्चन और फॉर्म होता है फ्रेंड्स, मैं आपको इसी से बता देता हूं, फिर जब अगर क्वेश्चन आगे होगा तो मैं आपको लेके भी दिखा दूंगा उसको। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर वो आपसे ये ना पूछता इसमें कि वो कितने महीने रहता है, अगर वो ये पूछ लेता कि वो कितने महीने बाद ज्वाइन करता है। ठीक है। आफ्टर, ऐसे लिखिए, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस, मान लीजिए ये होता आपके पास, तो इसमें आप क्या कर देते फ्रेंड्स, आप जानते हैं 1 साल का लिया है तो 12 - 8 कर देते तो ये 4 मंथ्स हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने इससे क्लियर किया। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं उससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये 8 मंथ्स है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 मंथ्स है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता हूं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सीक्वेंस में समझें। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। देखिए जैसे ये टर्म आपके लिए टोटल अननोन है अभी कि इसको कैसे हैंडल करना, तो वही अब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा है, इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए और बी एक बिजनेस चालू करते हैं। ए इन्वेस्ट रुपीज़ 16,000 फॉर 8 मंथ्स, ए 16,000
लगाता है 8 महीने के लिए एंड रिमेनिंग बाय बी, और बचा हुआ बी लगाता है कैपिटल इन अ बिजनेस फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, टाइम दे रखा है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट बी क्लेम्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। देखिए बी क्लेम करता है 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब ए क्लेम कितना करेगा, देखिए ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए बी क्लेम करता है 2/7, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम थोड़ी देर के लिए ये माने कि टोटल प्रॉफिट हमारा ये है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा ये है, ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि बी जो है वो हमसे उसका दो हिस्सा है, ठीक है, प्रॉफिट में, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। 20 शेयर 20 प्रॉफिट, ठीक है। ये अब हमें ए का प्रॉफिट निकालना है, तो ए का प्रॉफिट चाहे हम उसको ऐसे समझ के लिख लें, ये करके निकाल लें तब भी वही आएगा, या डायरेक्टली जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये टोटल प्रॉफिट है फ्रेंड्स, और ये ए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें ये चीज़ समझने लायक थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था आपके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए हम ऐसे लिखें सबसे पहले A/B, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ए कितना करता है 16,000 इन्वेस्ट करता है कैपिटल, ठीक है, और टाइम 8 मंथ्स के लिए। और बी क्या करता है, बी कैपिटल जो है वो, बी का कैपिटल हमको पता नहीं, मान लीजिए सी मान लेते हैं हम, या मान लीजिए सी नहीं मानेंगे हम, एक्स मानेंगे, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। और ये करता कितना है, 4 मंथ्स के लिए करता है। अब फ्रेंड्स देखिए ए हम मान रहे हैं, तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ए 5 कर रहा है, और ये कितना कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ठीक है। 2/7 हो गया और ये 5/7 हो गया, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, 5 है तो 5 से इसको 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब फ्रेंड्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया, 0 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है, 12,800 रुपीज़। ये किसका कैपिटल है, ये बी का कैपिटल है, बी इन्वेस्टेड रुपीज़ 12,800, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कैसे इजीली इसको चेंज किया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें जैसे इसको लिखा है ऐसे इसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये इसको आपने समझ लिया टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, और ये क्या है, ये ए का प्रॉफिट है, एज प्रॉफिट, ठीक है, और ये मैंने बताया ही था 20 प्रॉफिट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देखिए कितना एक ही स्टेप में इसका आंसर निकला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमको कैसे वैल्यूज़ रखनी, ए की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में रख दी, बी की वैल्यू बी के रिस्पेक्ट में रख दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एग्जामिनर ने ऐसी सेट की कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप हम जनरली देखते हैं कि लोगों के बीच पार्टनरशिप होती है, लेकिन मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो आपको बताया था पार्टनरशिप के में कि पार्टनरशिप का यूज़ हम कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, ये एनिमल्स के ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें भी पार्टनरशिप यूज़ हो रही, तो समझेंगे कि हम कैसे यूज हो रही है, ठीक है, वो सीखना जरूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर उसके बाद समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ABC रेंट अ ग्राउंड, ठीक है, A पुट 10 ऑक्शंस, ठीक है, फॉर 7 मंथ्स, B पुट्स 12 एनिमल्स फॉर 5 मंथ्स एंड C पुट 15 एनिमल्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इफ द रेंट ऑफ द ग्राउंड इज ₹175, हाउ मच रेंट पे बाय C, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ABC रेंट अ ग्राउंड मतलब ABC एक ग्राउंड को रेंट पे लेते हैं, ठीक है। A पुट 10 ऑक्शंस, ठीक है, A 10 बैल छोड़ता है उसी ग्राउंड में फॉर 7 मंथ 7 महीने के लिए। B पुट्स 12 एनिमल फॉर 5 मंथ, B जो है वो 12 जानवर छोड़ता है 5 महीने के लिए, एंड C पुट 15 एनिमल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इफ द रेंट ऑफ द ग्राउंड इज ₹175, अगर ग्राउंड का रेंट 175 रुपीज़ है, देन हाउ मच रेंट पे बाय C, ठीक है। तो C का रेंट बताइए हमको, C कितना रेंट पे करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है। A कितना है
10 ऑक्शंस है और 7 मंथ है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो यूनिट मंथ्स टाइम वगैरह की दी होगी ना, वो यूनिट जरूर सेम रखिएगा, मतलब ईयर और मंथ में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 12 एनिमल है तो ये कितना 5 मंथ्स के लिए है, ये कितना है 15 एनिमल है तो ये 3 मंथ्स के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको देख के एक चीज़ समझ सकते हैं बहुत ईजिली कि 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 12 1 जा 12, 7 2 जा 14, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये इनका रेशो आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें निकालना क्या है, सी का शेयर निकालना है हमको, ठीक है। तो सी के शेयर निकालने में हम क्या करेंगे, मान लीजिए 175 रुपीज़ हमको दिया हुआ है, ठीक है। 175 में हमको सी का शेयर निकालना है, तो 9 बाई कितना हो जाएगा, 9 2 11 4 15 की 5 1 2 1 3 35 हो गया फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि ये 35 5 जा होता है, ठीक है। तो 9 4 जा 45 हो गया, तो 45 रुपीज़ फ्रेंड सी का शेयर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब इसी में मान लीजिए और कुछ होता, मान लीजिए आपसे ए का शेयर पूछ लेता, बी का शेयर पूछ लेता, तो ए का पूछता था 14/35 कर देते, बी का पूछता तो 12/35 कर देते, आंसर आ जाता आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स एक टाइप का क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब जो मैं लूँगा उसका लेवल थोड़ा सा इससे ज़्यादा अप है, तो वो और अच्छे से समझिएगा और कॉन्सेंट्रेट करिएगा मन लगा के, जिसलिए आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलते रहें तो ये मान के चलिए कि आप कभी पार्टनरशिप के किसी भी प्रॉब्लम में कभी नहीं फंस सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे फ्रेंड्स। कभी भी क्वेश्चन के साइज से नहीं डरना है, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये अगर हम क्वेश्चन के साइज से डरेंगे तो हम क्वेश्चन कभी रीड भी नहीं कर पाएंगे, सॉल्व करने की तो बात ही हटा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में, ठीक है, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ए और बी 2 पार्टनर हैं। स्टार्ट अ बिजनेस, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल रुपीज़। मैंने फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताया था, देखिए कैपिटल, ठीक है, रुपीज़, मान लीजिए इसको हम कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, ठीक है, रुपीज़ 25 एंड 35,000 है, एंड डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट शेयर डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। जैसे ही वो कैपिटल, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि वो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं अपने प्रॉफिट को, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें टाइम का कहीं यूज़ नहीं है, ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे समझेंगे, देखिए वो क्या दे रहा है, ए बी, ठीक है, ए 25 है, ये 35 है, ठीक है, कैपिटल, वो इसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को कहते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए ये उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, बट सी जॉइन द बिजनेस, सी ज्वाइन करता है बिजनेस को ऑन ए कंडीशन, एक कंडीशन लगा के, दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली, मतलब वो जो भी प्रॉफिट आया है उसको इक्वली बांटेंगे, ठीक है। एंड फॉर दैट सी गिव्स 2,20,000 टू ए एंड बी, और उसके मतलब जो भी जैसे होगा उसके लिए ए और बी को वो 2,20,000 देगा, लेकिन उनसे बस एक शर्त ये होगी कि प्रॉफिट जो होगा तीनों में बटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इन विच रेशो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट। तो फ्रेंड्स ए एंड बी में अमाउंट किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया मान लीजिए, क्योंकि उसने कहा ना कैपिटल से। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। वो किस फॉर्म में दे दे किसको हम नहीं जानते, ठीक है। मान लो इस फॉर्म में दे दे, तो ये क्वेश्चन को पढ़ के हमको समझना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ कैपिटल से प्रॉफिट उसने बताया कि इसी से डिस्ट्रीब्यूट। अब फ्रेंड्स देखिए उसका रेशो भी दे रखा है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना, इक्वली मतलब 1:1:1 में हम मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए हम 1:1:1 में मानेंगे, तो फ्रेंड्स हम इसमें कर क्या सकते हैं, मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है। अब 1 का निकालना है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12 ×
1/3, तो कितना 4 आएगा, तो वैसे ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, क्योंकि तीनों मिला के 12 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हम कहाँ क्या कितना लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर इसका आ गया ए और बी का। ठीक है, 5:7 आया था। अब सी क्या कह रहा है कि नहीं हमें 4:4 में ही बांटना है। ठीक है, अगर हम 4:4 में इसका प्रॉफिट बांटते हैं तो फ्रेंड्स हम एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये प्रॉफिट उनको पहले मिल रहा था तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस, और यहाँ देख रहे हैं हम कि 3 का लॉस हो रहा है, 3 लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तब जाके कहीं वो हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए हमको कह क्या रहा है, मान लीजिए ये आपके पास आया 1:3। ठीक है, तो ये 1:3 क्या बता रहा है, 1:3 यही बता रहा है कि इस लॉस को जो हो रहा है ए और बी को, इसको कंपनसेट कौन, यही पैसा तो करेगा और यही पैसा इन दोनों में बट जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये पैसा किस रेशो में बटेगा, वो हमें यहाँ से पता लग गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2,20,000 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ए और बी में हमको बांटना है। ठीक है, तो मान लीजिए 1/4 हम कर लें, मान लीजिए। ठीक है, और इधर क्या कर लें, ये हो गया। ठीक है, तो ये 55,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 55,000 और ये 1,65,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे माइनस कर देंगे इसको तो सिंपल इसका आ जाएगा 3:4 में। ठीक है, 1,65,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो इतना इतना पैसा फ्रेंड्स इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, इसको लिख के फिर 3/4 मतलब ऐसे देखिए 2,20,000 इंटू 3/4, ये भी करके कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स ए का शेयर, ये हो गया बी का शेयर, यही हमसे पूछा गया फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे इसमें क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है इसी टाइप का, जिसलिए आप उसकी लैंग्वेज को ईजिली समझ के और फिर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशन इसीलिए हुए हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सेम बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही था, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किए गए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप है, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ए और बी 2 पार्टनर है, स्टार्ट अ बिजनेस, दोनों बिजनेस चालू करते हैं बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल। देखिए कैपिटल चेंज है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कैपिटल जब भी सेम हो तो उस मतलब सेम क्या, उसमें जीरो जितने भी अगर बराबर मिले तो हमें कैंसिल कर दें। ठीक है, मान लीजिए हम इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन में इतना काम अपना मतलब एक तरीके से कैलकुलेशंस कम कर ली। ठीक है, अब हम इन्वेस्टिंग अ कैपिटल रुपीज़ इतना, ए और बी इतना करता है। ठीक है, एंड डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग वो अपने प्रॉफिट शेयर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये लाइन अच्छे से देखिए, डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है दोनों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, बट सी ज्वाइन द बिजनेस ऑन ए कंडीशन दैट, सी ज्वाइन करता है कंडीशन लगा के कि मतलब जब मैं आऊँगा तो प्रॉफिट जब बटेगा तो 1:1 मतलब इक्वली बटेगा तीनों में। ठीक है, एंड फॉर दैट सी गिव्स 2,20,000, उसी के लिए सी पूरे बिजनेस में 2,20,000 डालता है। ठीक है, टू ए एंड बी। ठीक है, उसमें बटेगा, फाइंड इन विच रेशो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट, तो ए एंड बी कितना अमाउंट, ए एंड बी में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम देखिए पीछे वाले की तरह ही है, सिंपल। आप सबसे पहले ये समझिए, देखिए ये हमें दे कितना रहा है, कैपिटल मान लीजिए। ठीक है, ए बी, ठीक है, कैपिटल का रेशो वो हमें दे रहा है। ठीक है, कितना है 32 और ये कितना है 56। ठीक है, उसके बाद वह कह रहा है कि प्रॉफिट जो हमारा बटेगा वो इसी रेशो में बटेगा, तो मान लीजिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 8×4 = 8×7 ठीक है, तो फ्रेंड्स टोटल प्रॉफिट जो हमारा आ गया वो 11 आ गया, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए 11 तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास, लेकिन ये प्रॉफिट फ्रेंड्स इन्हीं दोनों का नहीं है, वो कहता क्या है कि जो प्रॉफिट आया है वो तीनों में बटेगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये तीनों में बटेगा। अब 11 के अगर 3 पार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये 11/3 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा और 11/3 हो जाएगा, ये होगा फ्रेंड्स। ये पार्ट
ए बी सी तीनों में बटेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसको ये तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब आपसे कैपिटल से प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करवाता है हमसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे वो उसका हम शेयर निकालेंगे, ठीक है। देखिए ए और बी कितना था, 4 और 7 थे पहले, जो उनका मतलब प्रॉफिट शेयर था, ठीक है, प्रॉफिट था। अब उसके बाद जब सी आता है तो उसमें क्या हो जाता है, 11/3 हो गया, 11/3 हो गया, ये 11/3 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, आप गौर करिए इसमें, फ्रेंड्स देखिए इसमें कितने का लॉस हो रहा है, 1/3 का लॉस हो रहा है। ऐसे ना लिखिए आप, ऐसे लिख लीजिए इसको, लॉस, ठीक है, 1/3 का हो रहा है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए कितने का लॉस हो रहा है, 10/3 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हम बराबर बांटते हैं तो इनको इतना इतना लॉस हो रहा है ए और बी को, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसने 2,20,000 दिए हमको, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना हो गया, 1:10 हो गया, ठीक है। इस रेशो में ए और बी का पैसा बंटेगा, ठीक है। तो जब ए और बी का पैसा इस रेशो में बटेगा तो ये फ्रेंड्स ये होता कितना है टोटल, ये 11 हो गया। अब देखिए ये 2,20,000 है हमारे पास, ठीक है। अब इसको 1:10 में बांटना है, 11 2 जा मतलब 1 की वैल्यू 20,000, ठीक है। और ये कितना हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 लाख हो गया रुपीज़। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ए के पास 20,000 जाता है और बी के पास 2 लाख रुपए जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब इनका जाके जो प्रॉफिट शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपने कितना इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बस मैं बार बार समझाता हूँ कि इसकी लैंग्वेज को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ आपने इस प्रॉब्लम को क्रैक कर लिया तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप देख के आराम से इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ एक पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इस टाइप का, लेकिन ये फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है आपको एक और टाइप का कवर करवाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ ₹16,000 एंड 15,000, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 16,000 रुपीज़, मान लीजिए ऐसे ना लें आप, अगर इसको 16 ले लें, ठीक है, और 15 ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए हटा दें आप, ठीक है, इसको हटा दें। आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ ₹5,000, मान लीजिए आफ्टर 3 मतलब 3 महीने तो ही लगा के रखता ही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स वो क्या करता है कि 5,000 हटा लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें से 5 माइनस कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी इन्वेस्ट ₹5,000 मोर, ठीक है, इसमें से भी हटा देंगे। तो ये 3 महीने के बाद बी में 5,000 ऐड हो जाते हैं, ठीक है, मोर। सी ज्वाइन द बिजनेस विथ रुपीज़, देखिए सी भी ज्वाइन करता है विथ ₹21,000, ठीक है, 21,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, उसके और 6 महीने के बाद, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना फाइंड द शेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें हमें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे समझने के लिए। इन अ पार्टनरशिप ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ रुपीज़ इतना एंड इतना, आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ ₹5,000 एंड बी इन्वेस्ट रुपीज़ इतना मोर, सी ज्वाइन द बिजनेस विथ ₹21,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज़ इतना फाइंड द शेयर ऑफ सी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मान लीजिए कुछ एक ये दे रखा है, प्लस हमारे सामने इसमें फ्रेंड्स टाइम का थोड़ा सा वो है, टाइम मान लीजिए हमारे पास 12 मंथ्स का है, ईयर, ठीक है, इन अ ईयर, ठीक है। तो मान लीजिए ये अनदर 6 मंथ्स कहता है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 9 मंथ्स के लिए हो जाएंगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 मंथ के लिए हो जाएगा। आप खुद देखिए, क्योंकि इसके 3 महीने बाद तो 6 महीने का मतलब 6 महीने टाइम बचेगा, और इसमें ईयर से अगर माइनस करेंगे तो ये 9 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 12 मंथ से अगर माइनस करेंगे तो ये 9 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स
99 हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 147 ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 147 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 और 150, ठीक है। 180 और अच्छा ये 45 होगा, ठीक है। 5 12 2, ठीक है। ये मान लीजिए 225 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा 126 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारे सामने ए बी सी का रेशियो आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब हमसे फ्रेंड्स कह क्या रहा है, इफ टोटल प्रॉफिट देन फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर हमको निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स हम एक चीज इसमें से गौर कर सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज 3 से कट रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे सामने आएगा क्या, ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन हम सी का शेयर तो इससे निकाल ही सकते हैं। सी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हमारे पास 24900 दे रखा है, ठीक है। सी का शेयर हमें निकालना, सी ऊपर रख दीजिए, बाकी नीचे रख दीजिए। 9 5 14 14 15 16 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 4 1 5 7 5 12 12 4 16, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लीजिए 9 5 14 14 15 16, ठीक है। 16 का 6 हो गया, ये 16 का 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 आ गया, 4 1 5 7 5 12 12 4 16, ठीक है। ये हो गया, सॉरी यहाँ तो 42 ही होगा फ्रेंड्स, मैं कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसको मान लीजिए हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम 2 जा करेंगे तो ये कितना 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। ये 83 हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स देखिए 83 ये कितने टाइम्स जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 3 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 300 हो गया। अब ये 300 हो गया फ्रेंड्स, तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये जो आया ये किसका शेयर है, ये शेयर ऑफ सी है, ठीक है। शेयर ऑफ सी, ये आपने देखा ये आ गया 6300 हमारे पास सी का शेयर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया आंसर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैंसिल करके। बस ये है कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी रहनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होगा तो आप नॉर्मली भी मिस्टेक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।